हम 5 क्षेत्र पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सा 5 क्षेत्र पढ़ते हैं आपके। एक होता है प्राइमरी क्षेत्र, जो आपके होता है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं आपके। एक कौन सा होता है, एक होता है छापना आपके। सेकेंडरी क्षेत्र तो होता है, सेकेंडरी होता है लिखना आपके, इसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। एक सौ टर्सरी क्षेत्र होता है, टर्सरी क्षेत्र छापना सो ये होता है। एक सौ क्वार्टर वाला क्वार्टर क्षेत्र होता है। एक क्वार्नरी होता है, मतलब आपके पंचम क्षेत्र होता है। ये 5 पढ़ते हैं, ठीक है। आप अधिकांश किताब में 3 ही पढ़ते होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, पर मैंने आपको 5 पढ़ा है, ठीक है। देखिए यहां दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके एग्रीकल्चर से लिखना, कृषि पूछे आपसे, कृषि दोस्तों आपके। इसके अलावा माइनिंग पूछूं ना आपसे, खनन पूछे आपसे, वो भी यहीं पर आता है ना। इसके अलावा मछली पालन पूछूं आपसे, वो भी यहीं पर दोस्तों आएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पशु पालन पूछे आपसे, लाइव स्टॉक जो है वो भी यहीं पर आने वाला है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, मछली पालन, पशु पालन दोस्तों आपके वो सारे यहाँ पर आने वाले, ठीक है। सेकेंडरी पूछे आपसे, सेकेंडरी पूछा आपसे इंडस्ट्री, तो आपके इंडस्ट्री सेकंड में आती है, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पूछूं आपसे, ये भी सेकेंडरी में आती है, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पूछूं आपसे, तो निर्माण लिखना आपके, निर्माण भी इसी में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो गैस और जो आपके वाटर सप्लाई है छापना, वो भी इसी में आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टर्सरी पूछे आपसे कि सेवा सेक्टर पूछे आपसे, सर्विस आपके टर्सरी में आता है, ठीक है। स्टोरेज पूछूं आपसे, किसी चीज का स्टोर करना हो तो इसमें आएगा। इसके अलावा परिवहन, दोस्तों परिवहन पूछे आपसे, या फिर स्कूल पूछूं आपसे, स्कूल यूनिवर्सिटी, या तो आपके टीचर हो गया, या हॉस्पिटल हो गया लिखना, हॉस्पिटल दोस्तों आपके हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी सर्विस सेक्टर होगा वो इसमें आने वाला है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस सेक्टर है, ये इसमें आएगी, ठीक है। और फोर्थ पूछे आपसे, जिसमें दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वो फोर्थ में आता है, ठीक है। साइंटिस्ट टाइप के लोग यहाँ दोस्तों आते हैं ना। और पंचम पूछूं आपसे, जहां दोस्तों पॉलिसी मेकिंग होती है ना आपके कोई लीडर हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो गए, कंपनी के एमडी सीईओ हो गए, वो यहां पर आते हैं। तो 5 क्षेत्र मैंने आपको लिखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टर और क्वार्नरी, ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्राइमरी के अंदर कृषि, माइनिंग, मछली पालन, पशुपालन। सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, गैस, वाटर सप्लाई दोस्तों आपके। टर्सरी में सर्विस, स्टोरेज, बैंकिंग, परिवहन, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और चतुर्थक में आपके R&D आता है, रिसर्च डेवलपमेंट आता है। और जो पंचम दोस्तों होता है, पंचम में कौन आता है, पॉलिसी मेकिंग पंचम में आता है, ये आपको छापना है। MD CO इसी में आते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर दोस्तों गैस, जल, विद्युत सप्लाई पूछूं आपसे, कौन सा है, ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। सेकेंडरी सेक्टर ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर C आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साओ जोजोआ फेस्टिवल मुख्य रूप से कहां सेलिब्रेट दोस्तों होता है, जहां पर कैथोलिक ईसाइयों द्वारा बनाते हैं, ये भी आपसे पूछा है, ठीक है। फेस्टिवल का नाम दोस्तों क्या है, फेस्टिवल का नाम है साओ जोजोआ फेस्टिवल। अरे कहां दोस्तों होकर आओ, कहां होकर आओ, गोवा होकर आओ, कहां दोस्तों, गोवा होकर आओ, वो हो गया आपका साओ जोजोआ फेस्टिवल, नोट कीजिए, ठीक है। यहां पर 4 स्टेट के नाम है, एक है दोस्तों नागालैंड, कौन सा, एक नागालैंड हो गया लिखिएगा। एक कौन सा है, एक तेलंगाना स्टेट हो गया, कौन सा आपके तेलंगाना स्टेट हो गया है, एक गोवा स्टेट हो गया है, और एक आपका ओडिशा स्टेट जो है वो हो चुका है। यहाँ पर 4 स्टेट लिखे हुए हैं, ठीक है। इन 4 के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल होते हैं, वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, और वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल लिखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ दोस्तों, नागालैंड के अंदर होता है। सवाल यहीं पर दोस्तों नहीं रुकता है, सवाल पूछता है यह शुरू कब होता है। तो ये आपके 1 दिसंबर की तारीख को शुरू होता है, और 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, ये भी आपको छापना है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल क्या बोलते हैं, इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन चलता है, 1 तारीख को शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही दोस्तों सेकंड पॉइंट कौन सा, तेलंगाना पूछूं आपसे, यहाँ के कुछ फेस्टिवल पूछूं आपसे। एक बोनालू फेस्टिवल छापना, बोनालू फेस्टिवल लिखिएगा। इसके अलावा एक पथुकम्बा फेस्टिवल, इसको तो आपके फूलों का फेस्टिवल कहते हैं, पथुकम्बा फेस्टिवल छापना। एक मेदराम यात्रा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मेदराम यात्रा पूछूं आपसे किस राज्य का है, तेलंगाना, आपको छापना। एक और लिख लीजिए, यहां लिख रहा हूं, समक्का सरलम्बा लिखना, शमक्का सरलम्बा यात्रा, ठीक है। शमक्का सरलम्बा यात्रा जो है, ये भी एग्जाम वाला आपसे पूछ लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तेलंगाना, बोनालू, बथुकम्बा, मेदराम यात्रा, और कौन सा है, शमक्का सरलम्बा यात्रा, ये चारों आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
गोवा पूछो दोस्तों आपसे, गोवा एक तो ये वाला फेस्टिवल एक कौन सा हो गया है, सिग्मो फेस्टिवल। कहां सिग्मो भी कहां पर सो, गोवा के अंदर सिग्मो फेस्टिवल भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक और है चिकल कालो, कौन सा, चिकल कालो फेस्टिवल पूछूं आपसे, चिकल कालो फेस्टिवल कहां से, गोवा के अंदर, ध्यान रखिए, ठीक है। एक दोस्तों स्टेट आपके ओडिशा हो गया, सो ओडिशा स्टेट की बात करूं आपसे, आपके धानु यात्रा फेस्टिवल ओडिशा के अंदर आपके भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी सो। इसके अलावा रज फेस्टिवल ओडिशा हो गया, और नया चावल नुआखाई फेस्टिवल जो है ये भी ओडिशा हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 4 राज्यों के 4 फेस्टिवल, अगर दोस्तों 10 क्लास भी अगर आती है ऐसी, तो 4 राज्यों के साथ 40 राज्य जो है, इतने तो राज्य भी नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, चिंता ना करना। गोवा इसका ठीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल दोस्तों लेवल देखो, ये सवाल है ना, सवाल दोस्तों हूबहू सवाल जो है एसएससी सीपीओ ने इस बार पूछा था आपसे 23 के अंदर जो एग्जाम हुआ है, उसमें सीपीओ के एग्जाम में ये हूबहू सवाल था दोस्तों, बस मैंने केवल इंडेक्स का नाम चेंज कर दिया है। यह इंडेक्स अभी हाल ही में, इसलिए मैं लिख दिया है। सवाल देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 24 में कौन सा पड़ोसी देश की रैंक दोस्तों भारत से पीछे है, सवाल आपसे यहां पर ये पूछा है, ठीक है। विच नेबरिंग कंट्री रैंक्स बिहाइंड इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 24, सवाल आपके सामने है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने यहां पर देखो। पहली बात दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करने वाला कौन सा, इसको जारी करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है, विश्व आर्थिक मंच जो है ये इसको जारी करने वाला कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम छापना, विश्व आर्थिक दोस्तों मंच जो है जिसकी स्थापना 1971 में होती है, ये इसको जारी करने वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे, सेकंड भाई साहब, इसमें दोस्तों कुल देश कितने थे आपके, इसमें कुल देश आपके 146 देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें दोस्तों आपके बताना मुझे, अगर पूछा आपसे इसके अंदर आपके अंतिम दोस्तों स्थान किसका, आपके अंतिम स्थान छापी किसका है, अंतिम स्थान सूडान का अंतिम स्थान इसके अंदर 146 रैंक है, और दोस्तों इसके पहले कौन आपके, पाकिस्तान इससे पहले 145 रैंक पर, ये भी आपको नोट करना है। अगर सवाल पूछे भाई साहब इसमें भारत की रैंक कौन सी है, इसमें भारत की रैंक जो है 129वीं रैंक भारत की है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। भारत दोस्तों -2 हुआ है ना, पहले रैंक हमारी 127 थी, इस बार रैंक कौन सी हमारी 129वीं रैंक है, हम जो है -2 हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, इस इंडेक्स में दोस्तों आपके इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी है, अच्छा बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर फर्स्ट रैंक किसकी है, ठीक है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान दोस्तों, भूटान आपके, तो मैंने कहा आपसे पाकिस्तान की रैंक कौन सी है, 145 रैंक पाकिस्तान की है, तो भारत से पीछे कौन सा है, भारत के पीछे किसकी रैंक है, पाकिस्तान की रैंक भारत से पीछे है। बाकी दोस्तों बांग्लादेश की रैंक कौन सी आपके 99 रैंक बांग्लादेश की छापना, नेपाल पूछ